हार्ड। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना ये चाहते हैं, खुशी की बात है कि अभी अभी सीजीएल का रिजल्ट आया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। उनमें से एक शिष्या जिसका नाम है शिखा मिश्रा, अभी ये अंडर 28, इसका भी सिलेक्शन हो गया सीजीएल में, ठीक है। तो पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें उम्र माने नहीं रखती। आप कंपटीशन दे रहे हो, जहाँ पर हो वहीं से आप इतना अथक परिश्रम करो, आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को किसी न किसी कीमत पर अवश्य हासिल करेंगे, ठीक है। तो आपका जो इसमें सिलेक्शन हुआ ना बेटा, तो इसमें कौन सा पद पाया आपने? मैंने सीजीएल 21 का अभी फाइनल रिजल्ट आया था, तो मेरा डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ऑडिटर के पद पे सिलेक्शन हुआ है। और सर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और जिसमें मेरा फाइनल में मेरिट से आउट हुई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया तो पता चला कि 5-6 मार्क्स से नहीं हुआ। और उसमें सबसे बड़ा रोल भी जो था वो इंग्लिश था, क्योंकि हिंदी बैकग्राउंड से थे तो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा कि हाँ अभी इंग्लिश में अब कुछ करना है। बाकी सेक्शन तो सही जा रहे थे, मैथ, जीएस, रीजनिंग का उतना मुझको टेंशन नहीं थी। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में अपने मेंस की कोचिंग के लिए आपकी इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन करी और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और इस बार मुझे लगता है कि सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल भी मेरा इंग्लिश का ही था। और प्री में भी अच्छे मार्क्स रहे, फिर मेंस में भी मेरे 170 मार्क्स थे 200 में। तो अच्छा, 170 मार्क्स? जी सर। हाँ बेटा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इंटर पास होने के बाद बहुत सारे लड़के हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी अब हम क्या करें। तो हम ये आपको सलाह देना चाहते हैं बेटा कि आप भी इसी तरह से ना बेटा अपना अध्ययन करो और ये सोच करके कभी निराश ना हो कि हम यूपी बोर्ड के हैं कि सीबीएसई बोर्ड के हैं, किसके, इससे मतलब नहीं है। आप जो है देखो, इसको पहले अटेम्प्ट में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में अंग्रेजी को इसने देखा कि कुछ कठिन इसके सामने प्रॉब्लम है, तो इसने अपना जो आपके गुरुजी हैं, जो भी आपकी श्रद्धा जिसके अंदर है, उसको आप ज्वाइन करें और यानी कि उसी पर फोकस करें। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस देखो बेटा, कंपटीशन फेस करने के लिए सारे सब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है ना। जितना पूछा जाएगा उतना जरूरी है ना। तो अंग्रेजी जो विषय है उस पर भी आपको अंग्रेजी आने आ रही है तो उसको भी अच्छे अध्यापक से पढ़ो। आप जो है मैथ कमज़ोर है, मैथ को अच्छे अध्यापक से ज्वाइन करो, तो निश्चित है कि आप अपने उद्देश्य में क्या होंगे, सफल होंगे, अपने लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे, ठीक है। तो देखो, अभी कम उम्र में ही इसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अभी हम इनको ये सलाह देते हैं कि यही इनका पड़ाव नहीं है, अभी इनको और आगे बढ़ना होता, ठीक है। अभी कितनी उम्र है? अभी भी अंडर 28 है, तो अभी इनको तो बहुत बुलंदियों पर छूना है। तो इनको ये सलाह है कि अपना अध्ययन भी जारी रखेंगे और साथ में जो प्लेटफॉर्म मिल गया उसको तो पहले इनको ज्वाइन करना है, हमारी सलाह ये। लेकिन साथ में निरंतर अभ्यास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। निश्चित है कि आप, लेकिन जुनून के साथ एक लक्ष्य जो बनाए उस लक्ष्य को ऐसा नहीं कि सोडा वट्री जोश कि आज हम ये तीर मार देंगे, तोप मार देंगे। बहरहाल इसके अंदर जुनून है, तभी इसने जो है अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की, ठीक है। वे भी कैसे पढ़ते तो मेहनत बहुत करते हैं बच्चे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। तो क्या सिस्टम है, क्या आपका अनुभव, किस ढंग से आपने यह मुकाम हासिल किया, वह अपना अनुभव हमारे विद्यार्थियों को बताएं। जी, सबसे पहले आप जैसे सीजीएल जैसे एग्जाम में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इंटर के बाद से ही तैयारी चालू करनी पड़ेगी। फिर उसके लिए आप अब ये नहीं देख सकते कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें फिर उसके बाद आप 2-4 साल तैयारी में लगाएं। तो जिनका ही फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है उन सब ने ग्रेजुएशन के साथ में ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी अपनी।
तो मेरा भी ऐसा ही था। इंटर के बाद से ही मैंने तैयारी इतनी चालू करी, फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो उसमें लॉकडाउन में कुछ सबकी पढ़ाई बाधित हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गैप हुआ। फिर उसके बाद मैंने फिर से तैयारी चालू करी, और डेली इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी आपकी नहीं टूटनी चाहिए। अगर आप किसी दिन मंडे को पढ़ रहे हैं, आप ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं 6 से 7 घंटे, आप ट्यूसडे को नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि इसमें अगर आपने डेली अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। और एक ना एक दिन आपको एक वीक में ऐसे सेट करना पड़ेगा जिसमें आप खाली रिवीजन को दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन आप वो चीज़ उतनी नहीं याद कर पाते हैं, तो उसका मेन रीज़न है कि वो रिवीजन हम नहीं करते हैं। यानी कि समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब सफलता जो है बहुत मुश्किल है। जी सर। तो और यानी कि रोज कितने समय तक, यानी कितना समय वह अपने अध्ययन, देखो सांसारिक दुनिया भर के काम है, लेकिन कितना समय निकाल करके केवल अध्ययन पर लगाएं, ये भी विद्यार्थियों को बताइए। डेली मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे 5 से 6 घंटे डिवोट करती थी, और वीकली मैं संडे को अपना रिवीजन का टाइम रखती थी कि मैं उसमें रिवीजन करूँगी जितना भी मैंने वीक में पढ़ा है। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस समय सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है कि बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। आप यूट्यूब पे पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर आप रील स्क्रॉल करने लगते हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो यूट्यूब पे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अगर यूट्यूब को एक अच्छा साधन बना सकते हैं अपने सिलेक्शन के लिए, तो इसलिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी है उसका सही यूज़ करें, और जब भी आप पढ़ने बैठें अपना फ़ोन ऑफ कर दें। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, बाकी डेली पढ़ना है और कंसिस्टेंसी नहीं टूटना। हाँ, तो साथ में हमारी ये भी सलाह बेटा कि जो भी है आप बिल्कुल तल्लीनता के साथ, लगन के साथ और जुनून के साथ अपने अध्ययन करें। निश्चित है कि द फ्लावर ऑफ सक्सेस विल टच योर फीट। थैंक यू।